नमस्कार। मनपा के पेलहार प्रभाग को भ्रष्टाचार का गढ़ कहा जाता है। यहाँ की व्यवस्था इतनी भ्रष्ट है कि आज हम मजबूर हो गए हैं इसकी भ्रष्ट व संदिग्ध कार्यशैली की पोल खोलने के लिए। यह एक ऐसा प्रभाग है जहां समस्याएं अपने चरम पर है, जहां नाली, सड़क, गटर आदि के कार्यों में खुलकर धांधली की जाती है, जहां गंदगी का साम्राज्य पसरा हुआ है, जहां नाला सफाई के नाम पर हर साल करोड़ों रुपयों का घोटाला होता है। यह एक ऐसा प्रभाग है जहां आवश्यक सुविधाओं के अभाव में लाखों लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। जनहित से संबंधित समस्याओं को लेकर यदि कोई यहां की सह आयुक्त से मिलने जाता है तो मुलाकात नहीं हो पाती, क्योंकि यहां के सह आयुक्त पत्रकारों से मिलने का समय नहीं है, समाज सेवकों से मिलने का समय नहीं है, यहां के सह आयुक्त को एक आम आदमी से मिलने का समय नहीं है। लेकिन यहां के सह आयुक्त को अवैध निर्माणकर्ताओं से मिलने का खूब समय है, भूमाफियाओं से मिलने का उनके पास समय है, भूमाफियाओं के दलालों से मिलने का उनके पास समय है, जिसके चलते आज मनपा का पेलहार प्रभाग भूमाफियाओं व उनके दलालों का अड्डा बन के रह गया है। पेलहार प्रभाग में सर्वाधिक अवैध निर्माण हुए हैं। यहां तक कि मुंबई, अहमदाबाद महामार्ग से लेकर पेलहार मनपा कार्यालय में प्रवेश करने तक आसपास बड़ी तादाद में हुए अवैध निर्माण मनपा पेलहार प्रभाग को आईना दिखाते रहते हैं। ये अवैध निर्माण यहां के अधिकारियों की ईमानदारी का मापदंड है। मनपा के पेलहार प्रभाग की बदौलत पिछले कुछ सालों के दौरान भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में सैकड़ों छोटे बड़े अवैध निर्माणकर्ताओं का पालन पोषण कुछ इस कदर हुआ कि देखते ही देखते उनमें से कुछ अवैध निर्माणकर्ता क्षेत्र के कुख्यात भूमाफिया बन बैठे, जिन्होंने उमर कंपाउंड, रिचर्ड कंपाउंड, झाबरपाड़ा, खान कंपाउंड आदि में मौके का बेहतर फायदा उठाकर बहुत बड़ी तादाद में अवैध निर्माणों को अंजाम दिया। और आज मौजूदा समय में ये भूमाफिया इतने शक्तिशाली हैं कि उनके समक्ष क्षेत्र की प्रशासनिक ताकतें ही नहीं बल्कि राजनीतिक ताकतें भी सर झुकाने को मजबूर हो गई हैं। पेलहार प्रभाग में जो भी सह आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं वे शुरुआती दौर में तो शेर और शेरनी की तरह दहाड़ते नजर आते हैं, भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटाने की बात करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद ये सह आयुक्त पालतू बिल्ली की तरह भूमाफियाओं के समक्ष मिमियाने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों के दौरान इस प्रभाग में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग अवैध निर्माणों के विषय में हजारों शिकायती पत्र डाले गए, किंतु भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा कभी भी इन शिकायती पत्रों का निवारण नहीं किया गया। अगर वास्तव में मनपा इन शिकायती पत्रों को संज्ञान में लेती तो आज पेलहार प्रभाग अंतर्गत भूमाफियाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर ये कंक्रीट के जंगल नहीं बिछाए जाते। किंतु अगर किसी कारणवश इन अधिकारियों को गरीबों का झोपड़ा तोड़ने का मौका मिलता है तब इन भ्रष्ट अधिकारियों की कार्यशैली देखने लायक होती है। तब ऐसा लगता है मानो इनके बराबर कोई कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है ही नहीं। गरीब लोगों को तो वह कई बार अपना सामान निकालने तक का भी मौका नहीं देते और ये अधिकारी हैवान बन जाते हैं और इस कदर इनके झोपड़ों पर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इन गरीब लोगों के पीछे कोई राजनीतिक ताकतें नहीं होती हैं, क्योंकि ये पैसा देने में पूरी तरह से असमर्थ होते हैं। हालांकि इस भ्रष्टाचार को लेकर, यहां के भ्रष्ट अधिकारियों की संदिग्ध कार्यशैली को लेकर पिछले कुछ सालों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, समाज सेवकों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा कई प्रकार के आंदोलन किए गए, किंतु आम लोगों के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से जताया गया विरोध शायद यहां के भ्रष्ट अधिकारियों को समझ नहीं आता। और ये सभी तमाम परिस्थितियां इशारा करती हैं कि मनपा का पेलहार प्रभाग सर्वाधिक भ्रष्ट प्रभाग है। इससे तो अच्छा है
कि इस मनपा कार्यालय को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और इसके स्थान पर अब अवैध निर्माण सहायता केंद्र स्थापित किया जाए, जिससे कम से कम आम लोग गुमराह तो नहीं होंगे और अगर उन्हें कोई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए मनपा मुख्यालय में संपर्क तो करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज।